हेलो दोस्तों, पंजाब नॉलेज हब विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज असी करांगे प्रॉफिट एंड लॉस दा पार्ट सैकेंड, जो कि असी पार्ट 1 पहला डिस्कस कर चुके हैं। सो अज असी करांगे पार्ट सैकेंड। सो दोस्तों, जेकर तुसी हाले तक साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नूं सबसक्राइब नहीं किया तो साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नूं सबसक्राइब करो ते नवीं नवीं स्टडी रिलेटेड वीडियोस दी अपडेट्स वास्ते बैल आइकन नूं दबाना ना भूलो। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दी ये वीडियो। सब तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जी, अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट अ लॉस एट 5% लॉस इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर देन ही गेन 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर इज। तो वो पूछ रहे ने जी कॉस्ट प्राइस की है टाइपराइटर का। सब तो पहला दोस्तों देखो, एक आदमी अपना टाइपराइटर 5% के नुकसान ते वेचता है। जे वो इस नू 80 रुपए वध विच वेचता है तो उसनू 5% का लाभ हुंदा है। टाइपराइटर की कीमत कढ़नी है जी। टाइपराइटर की कीमत किवें होगी जी? देखो, सब तो पहला आप इस तरह लाइन मार लेनी है जी, ते इत्थे आपां लिखना है, इत्थे एक सेंटर च आपां डॉट ला लेना इंज करके। मान लो ये है साडा जी 100%, इसनूं आपां की मान लांगे जी 100%, इसनूं आपां मान लांगे सीपी। इसनूं की मान लांगे आपां सीपी मान लांगे जी। हुण क्वेश्चन पढ़ना है जी, आ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट ए 5% लॉस। मतलब कि जेकर वह बेच रहा है, ठीक है जी, तो उसनू किन्ने दा लॉस हो रहा है? सब तो पहला वो की कह रहे ने जी, उसनू लॉस हो रहा है जेड़ा वो 5% दा हो रहा है। ये की हो रहा है जी? इत्थे ओनू लॉस हो रहा है। उस तो बाद क्वेश्चन की कह रहा है जी, जेकर तो वो 5% दे लॉस खांदा है, ठीक है जी, इफ ही सेल्स इट ₹80 मोर, कहता जेकर वो इसनू 80 रुपए ज्यादा विच बेचे। किन्ने च जी? 80 रुपए। जेकर वो इसनू 80 रुपए ज्यादा विच वेचदा है तो उसनू प्रॉफिट किन्ने दा हुंदा है जी? 5% दा। 80 रुपए ज्यादा च वेचण ते उसनू प्रॉफिट किन्ने दा हो जाता है जी? 5% दा। ते हुण देखो जी, जेड़ा ये अपना ये आ गया जी डिफरेंस। किस दे विच दा डिफरेंस है जी? ते प्रॉफिट ते लॉस जेड़ा अपना डिफरेंस आ गया। हुण इसनू कड्ढण दा तरीका की है जी? देखो जी, सब तो पहला 10%, ये 10% कित्थों आया जी? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਸ 5% ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਸ 5% ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ 10%। 10% ਆਫ ਸੀਪੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ₹80। ठीक है जी। इतों जेकर ਆਪਾਂ 100% ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, 100% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਸੀਪੀ 80 गुणा 10, ठीक है जी। 100% किवें निकले जी? 80 गुणा 10 कितना आ जाऊगा जी? 800। मतलब कि केड़ा ऑप्शन ठीक है जी? ऑप्शन नंबर बी अपना ठीक है जी। ठीक है जी। देखो जी 10% ये आ गया। हुण एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन। उस पूछा कि एक आदमी टाइपराइटर 5% के नुकसान से वेचता है। आप एक लाइन लाई, उत्थे सीपी लिख लिया जी कितना? 100%। 100 मान लो सीपी लिख लिया सी। वो कहता जो ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ 5% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਲੋਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 5% ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚ ਵੇਚਦਾ, मतलब कि ਜਿੱਥੇ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? 5% ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 80 ਦਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਪੀ ਦਾ। 10% सीपी का किन्ने दे इक्वल है जी? 80 दे। तो 100% किन्ने दे इक्वल होगा जी? 800 दे। हुण अगे चलते हैं जी आपां। अगला क्वेश्चन सेम इसे टाइप का। एन आर्टिकल वुड बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, had it been sold for ₹9 more, there will have been a gain of 12 1/2 on it. The cost प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है जी, एक वस्तु नू 10% की हानि ते बेचा जाता है। जे उसनू 9 रुपए वध विच वेचा जाए
ਤਾਂ 12.1/2% ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100। 100% ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸੀਪੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 100% ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਸ ਹੈ। ਲੋਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ 10% ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚ ਵੇਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੇ 9 ਰੁਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 10% 12.1/2% ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। 10 + 12.1/2। 12.1/2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 10 + 25/2 मतलब कि ये आ जाऊगा जी 45/2, जो कि साडे कोल आ जाऊगा जी 22.5%। ठीक है जी, ये अपने कोल आ गया। डिफरेंस कितना है जी, ठीक है जी। हुण देखो डिफरेंस कितना है जी, डिफरेंस इसनूं आपां मन्नांगे। डिफरेंस कितना है जी, मतलब कि 22.5% किस दे इक्वल है जी, 9 दे। तां 1% किस दे इक्वल होगा जी, 9/2 22.5 ਦੇ। ठीक है जी। ਤੇ 100% ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ 100% ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 9/225 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 40। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी साडा ठीक है जी 40। एक बार फिर देख लो जी की किया है, सेंटर च सीपी लिया आप 100% मान लिया, उन्होंने लॉस हुंदा 10% का, गेन हुंदा 12.1/2% का। जिहड़ा अपना रेट है जी उसनूं आपां मान लांगे डिफरेंस। ठीक है जी, इस तरीके नाल आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। हुण चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, इफ अ मैन were to sell his chair for ₹720, he would lose 25%. To gain 25%, he should sell it. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन एग्जाम च पूछते आते हैं। जे कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी नूं 720 रुपए विच वेचदा है तां उसनूं 25% का घाटा हुंदा है। ध्यान नाल देखना जी, जेकर कोई 720 च वेच रहा तां उहनूं 25 रुपए का घाटा हुंदा है। 25% का लाभ हासिल करने लई उसनूं कुर्सी किन्ने विच वेचनी पवेगी। सब तो पहला देखो जी इसका लॉन्ग मैथड आपां करांगे, उसनूं कुर्सी किन्ने विच वेचनी पऊगी, वो आपां लॉन्ग मैथड के जरिए पहला समझते हैं। सब तो पहला जी आपां देखते हैं सानूं दे की रखिया। कहंदे जदों वो सैलिंग प्राइस दे रखिया जी उन्हें सानूं 720 रुपए, जदों वो 720 च वेचदा है तां उहनूं लॉस हुंदा है जी किन्ने दा, 25% का। 25% का लॉस हुंदा किसते है जी, सब तो पहला तो लॉस सानू पता होना चाहिए सानू हमेशा। तो इत्थे फॉर्मूला लग जाऊगा 25% का लॉस हो रहा है, मतलब कि जी 75, 100 चो 75 हो गए ना जी, कट जाएंगे 100 चो माइनस हो जाऊगा। तो बराबर किस दे होगा जी, 720 दे। ठीक है जी। हुण जेकर आपां इत्थों सीपी कढीए जी तो इत्थों अपना सीपी कितना आ गया जी, 960। ठीक है जी, ये उधर चले जाऊंगे, सीपी आ गया 960। हुण 960 कॉस्ट प्राइस है। कहंदे ही वुड टू गेन 25% ही शुड सेल इट एट। देखो कॉस्ट प्राइस पता है, सैलिंग प्राइस कढ़ना है। कॉस्ट प्राइस कितना है जी, 960। किन्ने का फायदा कह रहा है जी, 20% का, मतलब कि 120 हो गया। 25% का कह रहे हैं जी तो 125 हो गया। 125/100। ठीक है जी, इज इक्वल टू सैलिंग प्राइस। इथों अपना की निकल जूगा जी, सैलिंग प्राइस निकल जूगा, जो कि कटिंग करके आ जूगा जी 1200 रुपया।
एक तो यह मैथड है जी। सब तो पहले देखो उन्हें दिता की होया सी, कहते जो कोई भी चीज़ है जी आप सैलिंग प्राइस अपना 720 है, जो असं उन्होंने 720 रुपए च वेचते हैं तो सानू 25% का लॉस होंगे, 25% की होंगी है, हानि होंगी है। तो असी इतों सीपी कढ़ सकते हैं ना जी, खरीद मुल कढ़ सकते हैं। खरीद मुल किवें निकलूगा, सीपी गुणा 75, 75 75 किवें हो गया जी, 25% का लॉस हो रहा है, मतलब कि 100 चो 25 आप माइनस करते तो सानू किन्ने दा 75%, ठीक है जी। 75/100 इज इक्वल टू 720। कॉस्ट प्राइस आ गया जी अपना 960। इतों आप की कढ़ लांगे जी, सैलिंग प्राइस। जो फार्मूला है जी आप पहले लैक्चर से डिस्कस कर चुके हैं, जिस फार्मूले के थ्रू असीं इतों सैलिंग प्राइस कढ़िया। एक तो यह फार्मूला है जी। जेकर आप गल करिए इसके शॉर्टकट मैथड की, इसका एक शॉर्टकट मैथड भी अपने कोल है जी। देखो कह की रहा है जी, कहता जदों ओह 720 रुपए च वेचदा है, 720 रुपए की है जी सैलिंग प्राइस है, मतलब कि वेच मुल है। कहते जो 720 च वेचदा है तो उन्होंने किन्ने का घाटा होंदा है जी, 25% का। 25% का घाटा होंदा, मतलब कि 75% का घाटा, 75% हो गया जी, 25% का घाटा जेकर उन्होंने होंदा है। हुण वो कहंदे जेकर उन्होंने किन्ने परसेंट का लाभ प्राप्त करना है जी, मान लो इत्थे विचकार किते असीं 100 मान लेंदे हैं जी, किन्ने का फायदा चाहिए जी उन्होंने 100 तो, जो उन्हें किन्ने 720 च वेची तो उन्होंने 100 तो की हो गया जी, लॉस हो गया, किन्ने का 75% का। जेकर उन्होंने 25% का फायदा लेना तो मतलब कि वो 125% हो जाऊगा, ठीक है जी, 125% हो जाऊगा। तो 125% किवें कढ़ांगे जी, देखो 720 तो आऊगा ही आऊगा बटा 75 गुणा 125। ये किवें होया जी, देखो जेकर असीं इत्थों 1% कढ़दे हैं, 1% आ जाऊगा जी 720 बटे 75, तो 125% कढ़ांगे जदों तो इस तरह अपना इक्वेशन बन जूगी। इतों इनू कटिंग करके अपने कोल जेड़ा आंसर आ जाऊगा वो आ जाऊगा जी 1200 रुपए, ठीक है जी। 1200 का की होगा जी, ओनू 1200 की बेचनी पऊगी जेकर ओनू उस 25% का फायदा लेना है, ठीक है जी। ऑप्शना च आंसर किते 1200 नहीं दे रखा, ऑप्शना च आंसर किते भी 1200 नहीं दे रखे, जी टाइपिंग मिस्टेक है जी। जो 1800 आंसर दे रखा है, 1800 वाला इनू 1200 तुसी लिख लो, इनू आंसर नू 1200 लिख लो जी तुसी, 1800 कट दो तुसी, 1200 आंसर इसका अपना आऊगा। अगे क्वेश्चन वाल वधदे हैं जी। मोस्ट इंपोर्टेंट जिसनू आपां कह सकते हैं एक तरह की टाइप है, अ मैन बाउट ए काओ एंड ए हॉर्स फॉर रुपीज 12,000 each. He sold both of them at a profit of 10% and 15%. Find his profit percentage in whole transaction. एक आदमी ने एक गां अते एक घोड़ा, ठीक है जी, 12,000 रुपए विच वेचे, मतलब कि एक गां ते एक घोड़ा अलग अलग 12,000 रुपए च वेचे। उसने दोवां नू 10% अते 15% दे मुनाफे ते वेचा। एक च उन्होंने 10% का फायदा होया जी, दूजे च उन्होंने 15% का फायदा होया। उसनू पूरे लैन देन विच किन्ने प्रतिशत का लाभ होया। सब तो पहले देखो जी इस दो केस बनते हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम च, तो उस याद रखना है जी दो तरह के केस बनते हैं। केस फर्स्ट इस ਜਿਹੜਾ अपना बनता है वो है जी ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ होगा, कोस्ट प्राइस सेम होगा, when cost price of both article are same, ठीक है जी। देन आप एवरेज किवें कैलकुलेट करांगे, एवरेज प्रॉफिट मतलब कि होल प्रॉफिट जेड़ा है कह रहा है, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट आप काउंट करांगे जी, जिन्ना प्रॉफिट होया सानू दोवें दे, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट अपॉन 2, ठीक है जी। हुण की है जी, किन्ने दा पहली ट्रांजेक्शन ते किन्ने दा फायदा है 10% का, दूजी ट्रांजेक्शन ते किन्ने दा फायदा है 15 का, अपॉन 2 मतलब कि 25/2, मतलब कि उसनू फायदा होया जी 12.5% का, जो कि अपना ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी।
ਇਹ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਦੋਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ सेम होगा। कोस्ट प्राइस सेम होना चाहिए तां ही असी इस तरह परसेंटेज कट सकते हैं। ठीक है जी, कोस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। ये केस 1 सी। जेकर असी इसे क्वेश्चन च केस 2 की गल करिए, केस सैकेंड की हुंदा है जी वैन सीपी तो सेम हो जाए, सीपी सेम। ठीक है जी, यही इसे क्वेश्चन की दूजी टाइप है। सीपी सेम हो जाए लेकिन एक च सानू लॉस हो जाए ते एक च सानू की हो जाए प्रॉफिट हो जाए। मान लो 10% का सानू एक च लॉस हो गया ते दूजे च सानू की हो गया जी, दूजे च सानू 15% का प्रॉफिट हो गया। ता अपना ये फॉर्मूला की बनूगा, ता फॉर्मूला बनूगा जी लॉस माइनस लॉस दे अगे साइन माइनस दा प्लस प्रॉफिट बाय 2। ठीक है जी, लॉस किन्ने दा होया 10 दा। ठीक है जी, अपॉन 2 प्लस प्रॉफिट किन्ने दा होया जी 15 दा। ता आंसर की आ गया जी 2.5%। ठीक है जी, ये याद रखना है जी, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम च पूछा जाता है। जो अपना जेकर तो सीपी सेम है ते प्रॉफिट ही हो रहा है दोवें, मतलब कि दोनों बार ही प्रॉफिट हो रहा है, दोनों वेचण ते उन्हें प्रॉफिट, ता अपना फॉर्मूला लगूगा जी फर्स्ट वाला केस अपना अप्लाई होगा। जेकर साडा सीपी सेम है जी, एक च उन्होंने लॉस हो रहा है ते एक च उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है। सीपी सेम है लेकिन एक नूं वेचण ते उन्होंने प्रॉफिट हो रहा है, एक नूं वेचण ते उन्होंने लॉस हो रहा है, तो अपना जो फॉर्मूला वैलिड होगा जी वह सैकेंड केस वाला फॉर्मूला लगूगा। अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। 5वां क्वेश्चन है ए मैन सोल्ड 1 एक्टिवा एंड 1 बुलेट एट द सेम प्राइस। On one he lost 30% and on other he gained 30%. Find his overall profit percentage, profit and loss percentage। एक व्यक्ति ने एक एक्टिवा ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 30% ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 30% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ साडा फॉर्मूला लगता है। देखो जी जेडे इस टाइप के क्वेश्चन हुंदे ने उन्हां च क्योंकि एसपी की है इस च सेम है जी, जिवें अपना पहले क्वेश्चन किते ने उन्हां च सीपी सेम सी, इस च एसपी सेम है जी। ठीक है जी, वी हैव प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी सेम है जी। एक ध्यान नाल देखना है जी तुसी। देखो क्वेश्चन आपां पढ़दे हां, एक मैन ने एक एक्टिवा ते एक बुलेट सेम प्राइस च बेचे, मतलब कि कंडीशन की अप्लाई हो रही है जी एसपी सेम है। ठीक है जी, एसपी सेम है। उस तो बाद एक ते 30% दी लॉस हो रहा है, एक ते 30% का गेन हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू की है जी सेम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन च तुसी याद रखना है जी हमेशा ही सानू की हुंदा है, हमेशा लॉस हुंदा है जी। ठीक है जी, जिथे एसपी बराबर होगा ते प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू की होगी जी सेम होगी, प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू की होगी जी सेम होगी, उत्थे आपां नूं हमेशा की हुंदा है जी लॉस हुंदा है। ठीक है जी, ये ध्यान च रखना है तुसी, जिथे प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू सेम होगी ते एसपी सेम होगा उत्थे सानू हमेशा लॉस हुंदा है। तां इस देखो जी सब तो पहला 10% गेन आ तो कट गया ऑप्शन, क्योंकि सानू गेन हो ही नहीं सकता। 0% वाला ऑप्शन भी कट गया क्योंकि ये गेन है जी। ठीक है जी, गेन आपां नूं हो ही नहीं सकता। बच गया अपने किन्ने जी 2 ऑप्शन। जेडे 2 ऑप्शन अपने बचे ने जी उन्हां चों आपां किवें कड्डांगे जी, फिर इसदा फॉर्मूला हुंदा है जी, इसदा अपना एक फॉर्मूला हुंदा है। फॉर्मूला की होगा जी ओवरऑल लॉस कड्ढण दा फॉर्मूला या प्रॉफिट कड्ढण दा फॉर्मूला हुंदा है जी ए स्केयर बाय 100%। ए स्केयर कितना है जी 30 प्रॉफिट हो रहा है, 30 लॉस हो रहा है जी। ठीक है जी, बाय 100 मतलब कि 9%। तो ऑप्शन केड़ा है जी, ऑप्शन नंबर सी। ये तुसी याद रखना है जी, यह केस उदों ही अप्लाई होगा ए स्केयर बाय 100 वाला फॉर्मूला जदों साडा एसपी सेम होगा ते प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू भी की होगी सेम होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल।
अगला क्वेश्चन है जी, अ मैन सोल्ड 2 pipes at ₹12 each. On one he gained 20% and on other he lost 20%. Find the profit or loss percentage on the whole transaction. ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਵੇਚੀਆਂ 12-12 ਰੁਪਏ ਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਨੇ 20% ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 20% ਗਵਾਤੇ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 20% ਗਵਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस सेम है, प्रॉफिट ਤੇ लॉस ਦੀ परसेंटेज भी सेम है। ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਓਵਰਆਲ परसेंटेज ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਓਵਰਆਲ, ठीक है जी, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜੀ a²/100, मतलब कि 20 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾय 100 है। क्यों लगे जी, एसपी सेम है, प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू सेम है, मतलब कि 400/100 मतलब कि कितना आ गया जी, ओवरऑल लॉस जेड़ा आया वो 4% आया। क्यों, क्योंकि गेन तो हो ही नहीं सकता जी, गेन वाले तो सारे ऑप्शन कट दो। ठीक है जी, बच गया ऑप्शन 2। ठीक है जी, तो सानू लॉस हो रहा है किन्ने दा जी, लॉस हो रहा है 4 ਦਾ। ओवरऑल लॉस किन्ने ਦਾ हो रहा है, सानू 4 ਦਾ। किवें पता लगे जी लॉस हो रहा है, क्योंकि एसपी सेम है, सैलिंग प्राइस वेच मुल सेम है जी, ते दोवें वैल्यूज प्रॉफिट ते लॉस दियां सेम ने, इस कारण सानू 4% ਦਾ लॉस हो रहा है। ओवरऑल जेकर असी एसपी कढीए, ओवरऑल एसपी कितना होगा जी, एक देखो 2 चीज़ां वेचियां ने, मतलब कि 2 गुणा किन्ने च वेची है, एक चीज 12 च, मतलब कि 2 चीज़ां जेकर उन्हें वेचियां ने तो किन्ने च वेचियां होनियां जी, 24 च। ठीक है जी, 2 चीज़ां जो उन्हें वेचियां ने तो टोटल किन्ने च वेचियां होनियां, 24 च। ते सानू कड्ढना की है जी, सीपी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज तो असीं कढ ही लई। ठीक है जी, सीपी आपां कढदे हां जी। उन्हें पूछा सानू गेन किन्ने दा होया ते लॉस किन्ने दा होया। ठीक है जी, हुण सीपी की कढांगे जी आपां, देखो सीपी गुणा किन्ने दा लॉस होया जी, 4% दा। 4% दा मतलब कि 96/100। ठीक है जी, इज इक्वल टू 24। इतो सीपी की आ जाऊगा जी साडा 25। एसपी की आ गया जी 24। इतो सानू की पता लग रहा है जी, असी खरीदी तो 25 रुपए च सी, वेची 24 रुपए च है, तो सानू लॉस किन्ने दा हो रहा है जी, 1 रुपये का। ठीक है जी, लॉस किन्ने दा हो रहा है, सानू 1 रुपये का। मतलब कि साडा ऑप्शन केड़ा ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी साडा ठीक है, 1 रुपये का सानू की हो रहा है जी, लॉस हो रहा है। अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हुण अनदर इंपोर्टेंट केस, देखो एक इंपोर्टेंट केस आपां डिस्कस करते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट सिमिलर। ठीक है जी, व्हेन वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट सिमिलर, कहते जदों प्रॉफिट ते लॉस दियां वैल्यूज सिमिलर नहीं होणगियां। हुण तक असीं केस करते आ रहे सी, एसपी सेम सी, प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू सेम सी। हुण की है जी, एसपी तो सेम है पर प्रॉफिट ते लॉस दी वैल्यू अलग अलग है। इस केस च असीं सब तो पहला की करांगे जी, इस केस च असीं सब तो पहला 2 कॉलम बना लांगे, फर्स्ट ते सैकेंड कॉलम। इस च आपां सीपी कंसीडर करांगे जी 100। दोनों केसां च आपां सीपी कितना कंसीडर करना है जी, 100। हुण एसपी देखो जी। ठीक है जी, हुण कहंदा जी पहले च सानू किन्ने दा फायदा हो रहा है, जदों असीं पहली चीज वेचदे हां तो सानू किन्ने दा फायदा हो रहा है, 20% का। मतलब कि जेकर 100 की चीज है तो 120 च वेची है, तो ही सानू 20% का फायदा होया। तो दूजे च की कह रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। दूजे च 30% का लॉस कदों हो रहा है, जो 70 की 100 की चीज है असीं 70 च वेचती। ठीक है जी, इनू सोल्व करके सेम केस अपने कोल आ जाता है, फर्स्ट सैकेंड, इसनों आपां नीचे लिख लेंदे आ। इत्थे रह गया जी 5, इत्थे रह गया 10, इत्थे आ गया जी 6, इत्थे आ गया 7। इस केस च सब तो पहला जिथे सानू प्रॉफिट लॉस की वैल्यू अड दी हुई है, असी इनू एसपी नू बराबर करना है। एसपी बराबर किवें होगा जी, इनू आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 7 नाल, इनू कर देंगे 6 नाल। ठीक है जी, ते अपना सीपी ते एसपी, सीपी कितना हो गया जी, ठीक है जी 7 5 35। ठीक है जी, अगे 42, 7 6 42। ते दूजा जो असी करांगे ये आ जाऊगा जी साडा 60, ते ये आ जाऊगा जी साडा 42। ठीक है जी, इनू आपां जोड़ लांगे जी, ये अपने कोल जिहड़ा इहदा बनूगा जी, वो बन जाऊगा 95
ते ये बन जूगा जी अपने कोल 84। सीपी सेम हो गया, सीपी कितना आ गया जी 95, ठीक है जी। एसपी कितना है जी अपना 84। देन जेकर आप खरीदी 95 च है, बेची किन्ने च है जी 84 च, सानू की हो गया जी लॉस हो गया, किन्ने दा 11 दा। लॉस परसेंटेज कढनी है जी, किन्ने दा लॉस होया 11 दा। हमेशा लॉस हुंदा किस ते है जी खरीद मुल ते, खरीद मुल किन्ना है जी 95, 95 गुणा 100, इथों अपनी की निकल जूगी लॉस परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लॉस आप इस तो कट दांगे। एक केस हो है जी जदों सानू एसपी की वैल्यू सेम करनी हुंदी है, मतलब कि प्रॉफिट ते लॉस की वैल्यू सानू अड्ड अड्ड दित्ती होगी, इस केस च असीं ओह बराबर करांगे। अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस, देन द गेन और लॉस परसेंटेज इज। जेकर 5 संतरियां दा वेच मुल 3 संतरियां दे खरीद मुल दे बराबर है तो लाभ जा हानि दसो। ਇਹ क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है जी। देखो कह की रहा है इससे वो कह रहे हैं जी इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस, यही कह रहे हैं जी। इसनों ਆਪਾਂ और जे स्पेसिफाई कर लिए, देखो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ ਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ ਸੀਪੀ। ਹੁਣ ਪੜੋ, जेकर 5 संतरियां दा वेच मुल की है जी एसपी, मतलब कि 5, ठीक है जी। 5 संतरियां दा वेच मुल, 3 संतरियां दे खरीद मुल की है जी सीपी, 3 संतरियां दे खरीद मुल दे बराबर है, तो लाभ या हानि पता करो। इथों सीधा ही फॉर्मूला लग जूगा जी, देखो एसपी 3 ते सीपी कितना हो जूगा जी 5, कॉस्ट प्राइस 5 हो गया जी, ते बेचते आप सैलिंग प्राइस 3 दा, तो सानू लॉस हो गया जी किन्ने दा 2 दा। किसते होया, हमेशा लॉस परसेंटेज कट रहे हैं जी आप, लॉस परसेंटेज किवें निकलूगी 2 बटे सीपी गुणा 100, तो सानू किन्ने दा लॉस हो गया जी 40% दा लॉस इस च सानू हो गया। ये क्वेश्चन किवें देखो जी, जेकर असी कोई चीज खरीदी है 5 दी, बेची है 3 दी, तो ओबवियसली सानू लॉस किन्ने दा होया जी 2 दा। जेकर लॉस परसेंटेज कढनी है 2 दा लॉस होया किस ते है जी 5 ते, मतलब कि सीपी ते गुणा 100 इज इक्वल टू 40%। दोस्तों जेकर तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नू वध तों वध शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ते साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नू सबसक्राइब करना ना भूलो। दोस्तों तुसी डेली जीके, डेली करंट अफेयर्स वास्ते ते फ्री मॉक टेस्ट वास्ते साडे टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन च गिवन है। सो दोस्तों जेकर तुहानू फिर वीडियो पसंद आई तो साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।